तो एपिसोड 56 की शुरुआत होती है जहां पे शेयन सबको ये बताता है कि हाँ भाई पिछले चैप्टर में लड़ाई हुई थी जिस समय जो पुलिस टीम का जो लीडर है उसके अलावा ना 4 माता जो पुलिस सिलेक्शन के बंदे थे ना उनकी मौत हो चुकी है, जिससे का जो पुलिस टीम है ना बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है। प्लस उनके जो लीडर है ऑफकोर्स उनकी भी मौत हो गई, तो उनको लीडर संभालने के लिए दूसरा तो लीडर चाहिए, जिस बात का भी कोई डिसाइड नहीं हो कि हाँ भाई अगले लीडर कौन बनेगा। लेकिन जो पैशन हाउस के जो ओनर थे ना वो भी पुलिस टीम के मेंबर है और अपना पैशन हाउस छोड़कर ना वो वापस पुलिस टीम पर लौट गई है फिलहाल के लिए लीडर का काम करने के लिए, एक टेम्पररी लीडर का काम करने के लिए। बाद में देखा जाएगा कि हाँ भाई जो बंदा सबसे ज़्यादा काबिल रहेगा ना वही जाकर लीडर बनेगा। और फिलहाल जो मॉकिंग ग्रुप है ना, जो हमारा ग्रुप था ना, पूरे देश में जो डेविल ग्रुप कहा जाता है जिसमें 9 डेविल ग्रुप आते हैं, उसमें जो हमारा ग्रुप है ना सबसे नीचे आता था, मतलब सबसे वीक में नाम आता था। और जो ये जो ब्लिच टेम्पर है ना वो 6 नंबर पे आता था, लेकिन जैसे उनके इतने सारे बन गए, मतलब बंदे मर गए, उनके लीडर ऐसे मरी ना, अब हम लोग वीक नहीं रहे, हम लोग ना 8 नंबर पे आ गए। और जो 6 नंबर पे थे ना 6 नंबर से वो लोग अब नीचे चल गए, मतलब उनकी हालत सच में बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। और फिलहाल के उनके पास में ना उनका जो गेट फॉर्मेशन था, जिससे फॉर्मेशन वगैरह पूरा गेट लगाते ना, उन्होंने उसे एक्टिवेट कर दिया, जिसके कोई दुश्मन वगैरह ना आकर उन पर हमला नहीं किया, जिसके कारण अभी फिलहाल के लिए बचे हुए हैं। और जैसे बच्चे ना अभी मतलब उनके पास है ना अभी लगभग 3 है ना पुलिस सिलेक्शन के मेंबर है, जो बाद में देखा जाए कि हाँ भाई जो बंदा सबसे ज़्यादा काबिल रहेगा ना उस बंदे को वहाँ पर लीडर बनाया जाएगा। और उस हिसाब से पूरा मेंटेन किया जा रहा है कि हाँ भाई फ्यूचर में जाकर जल्द से जल्द ना पूरे ग्रुप को ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर समझो कि जो ग्रुप है ना ऑलमोस्ट बर्बादी हो चुका है। उसके बाद शीर्ष होता है शेयन पे, जहाँ शेयन ये बताता है कि हाँ भाई जो मतलब जैसे ये सारा माहौल हुआ था ना, जो मेरी बीबी है ना मुझे रिक्वेस्ट करी थी बार बार कि हाँ चलो ना मजे करते ये करते वो करते, लेकिन ऑफकोर्स भाई मैंने मना कर दिया। तो डुओ कल्टिवेशन यूज़ करती है और मेरा सारा डिवाइन एनर्जी ले लेती है, मुझे ऐसा कल्टिवेशन वैसा खाली यूज़ करती है, इसलिए भाई मुझे तेरे पास नहीं जाना। तो उसने कसम खा लिया और कहा कि नहीं भाई मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी, पहले जैसा मैं तेरा यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जो डुओ कल्टिवेशन है जिससे मैं तेरे अंदर से डिवाइन एनर्जी लेती हूँ वो मैं करूँगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं करूँगी, ऐसा करूँगी ना जिसमें मेरा भी फायदा होगा और तेरा भी फायदा होगा। तो ये सुनने के बाद मैंने भी कहा कि हाँ भाई एक बार ट्राई मारते, भाई एक बार ट्राई मारने में क्या जाता है। और उसने ट्राई मारा, मतलब उसके साथ सोया, उसके साथ मजा किया, डुओ कल्टिवेशन वाला पूरा मतलब उसने प्रोसेस किया। जिसके बाद शेयन कहते कि हाँ भाई क्यों ने मुझसे झूठ नहीं बोला था, उसने मुझसे सच बोला था, इसमें उसका भी फायदा हुआ और मेरा भी फायदा हुआ। लेकिन जो मेरा फायदा ना कुछ खास नहीं हुआ, बहुत कम ही फायदा हुआ मेरा। इतना फायदा तो भाई मुझे ओरिजिनल पॉइंट से भी मतलब लाख गुना मुझे जाता था। और डुओ कल्टिवेशन के बीच में तुम जितना मतलब एग्रेसिव बर्ताव करोगे, मतलब करते समय जितना ज़्यादा एग्रेसिव बनोगे उसमें तुम्हारा ज़्यादा उतना ही फायदा रहेगा। और क्यों की तरफ देखता तो देखते कि हाँ भाई क्यों ना आराम से बैठी अपना जो प्रैक्टिस वगैरह ना अपना कंटिन्यू किया, तो इसके दिमाग में आता कि हाँ भाई हमेशा से ना ये भाई मुझे नीचे दबा के ना ऐसे नीचे रखना चाहती थी कि हाँ भाई नीचे ही रहे, तो भाई मेरे नीचे तो दबा रहे, मैं तो हमेशा उसे ऊपर रहूँगी। भाई इसमें पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे ये कहना चाहता है कि हाँ भाई हमेशा ने मुझे ऐसे नीचे ऐसे दबा के रखती थी, हाँ भाई कि तू मेरे से नीचे रहेगा, मेरे से नल्ला है तू। लेकिन भाई इस समय मैं भी थोड़ा सा ऐसे ऊपर आ गया हूँ, पहले जैसा माहौल नहीं रहा, जिस बात पे इसको भी थोड़ा सा गुस्सा आता है। पहले एकदम मुझे ऐसा अपना खिलौने जैसा ट्रीट करती थी, ऐसा खिलौना जिसके जरिए मैं अपना प्रैक्टिस करूँ, खाली उसके साथ करूँगी, अपने प्रैक्टिस करके अपना स्किल बढ़ाऊंगी। लेकिन भाई पहले जैसा माहौल नहीं रहा। और तभी यहाँ पे जो क्वीन रहती ना वो कहते कि हाँ भाई 2 हफ्तों से ना मैं अकेले ट्रेनिंग करी थी, मतलब अकेले खुद से मेहनत करी थी, लेकिन तेरे साथ ना खाली मैं एक रात सोई ना, उसमें मुझे 2 महीने मतलब 2 हफ्ते का ना जितना भी मेहनत है सब खाली एक रात में हो गया, जो कि सच में बहुत ज़्यादा कमाल का रहा। और फिर इसके पास आती है, शेयन के पास आती है और कहती है कि हाँ भाई जो मतलब अफेक्शन पेविलियन है ना उसके जितने भी लड़के ना सब तेरे पीछे पागल है, सब बोलते सब 48 की 48। और प्लस वहाँ के जो ओनर है ना 3rd ग्रैंड एल्डर वो भी तेरे पीछे पागल भाई, मतलब 3rd एल्डर भी तेरे पीछे पागल भाई, ऐसे कैसे तूने कौन सा जादू उस पर किया। और चल भाई उनकी बात छोड़, जो ग्रुप लीडर है जो मेरी मास्टर है वो भी तेरे पीछे पागल है, ये बात मैं नोटिस कर रही हूँ। तो ये सुनने में शर्म बता रहे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बीच में खाली नॉर्मल से ऐसा मारते मालकिन और नौकर के रिलेशनशिप है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये सुनना था क्यों बोले भाई मुझे तो नहीं लगता, क्यों भाई जो ग्रुप लीडर है ना वो 4th एल्डर पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करते थे, दोनों ना बचपन के दोस्त थे, तो भाई अपने बचपन के दोस्त पे भाई इतना कैसे कोई शक कर सकता है। तो भाई जब तूने बताया होगा ऑफकोर्स उसने तुझे मना किया होगा, मतलब ग्रुप लीडर ने ऑफकोर्स तुम्हें मना किया होगा, तुम पे चिल्लाई होगी, लेकिन भाई तेरी बात पे विश्वास करके उनके खिलाफ जाने के लिए तैयार भी होगा, जबकि तेरे पास कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं था, तूने खाली जाकर सामने से बोला। तो भाई इस बात का मुझे शक लग रहा है। तो ये सुन शेयन बोलता अच्छा यार तुम्हें इस बात का शक, इससे तो देखो इतने दिन से तुम अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो, रुको मैं तुम्हें अच्छे से डिटेल में बताता हूँ कि हाँ तुमने सही कहा। जैसे मैं ग्रुप लीडर के पास गया था ना, मैंने उनको बताया कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगता है जो 4th एल्डर है ना वही मतलब हमारे दुश्मन है, वही धोखेबाज है। तो स्टार्टिंग में वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, मुझ पर चिल्लाने लगी भाई तू ऐसा कैसे बोल सकते, तेरे पास कोई सबूत है कि नहीं, तो भी तू ऐसा कैसे बोल रहा है। तो मैंने उनको समझाया, उनसे कहा कि हाँ भाई देखो सबसे पहले जो 4th एल्डर है ना हमारे पास जब भी आती थी ना हमेशा गुड न्यूज़ लेके आती थी कि हाँ भाई कमाल हो गया, हमारे ना कामयाब हो रहे, हमारे जो भी मतलब प्लान है ना सक्सेसफुल हो रहा है। तो भाई हमेशा मतलब हमेशा कामयाबी मिलेगा भाई, ऐसा होना ना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से भाई उस औरत को लेकर आ गई, एक ऐसी औरत को लेकर आ गई जो ये बताने को तैयार है कि हाँ भाई आपको मारने का काम है ना किसी और ने नहीं बल्कि ग्रैंड एल्डर ने दिया है। तो भाई ऑफकोर्स उसके बाद से भाई मेरा शक बढ़ गया। तो ये जैसे मैंने उनको समझाया ना उनके दिमाग में भी आया कि हाँ भाई शायद ऐसा हो सकता है, उनके दिमाग में थोड़ा सा शक आया। और फिर जो बाकी एल्डर से ना मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं बताया, खाली मैंने उनको ये बोला कि हाँ भाई जो 4th एल्डर है ना थोड़ी सा दुश्मन हो सकती है और एंड में मालूम मतलब एंड वगैरह वो दुश्मन वगैरह निकल जाएगी ना, तुम्हें खाली एंड में नाटक करना है, एंड में नाटक करोगे तब जाके तुम कामयाब हो पाओगी। और उन्होंने एंड में नाटक किया और ये सब हो गया। और मैंने उनको ये भी समझा दिया कि हाँ भाई अगर हम
अभी कुछ वैसा नाटक ना करके अगर हमने रोकने की कोशिश ना की तो भाई हम लोग इनके पीछे रहते। मतलब हमें स्टार्टिंग में ग्रैंड एल्डर पे हमें भी शक था, अगर भाई हम लोग सच में इनके बारे में पता नहीं चलता, फोर्थ एल्डर के बारे में पता नहीं चलता, तो हम लोग अभी तक ग्रैंड एल्डर के पीछे रहते ना, एंड में उनको ही धोखा देने की कोशिश करते, किसी न किसी तरीके से ना उनके बारे में हम लोग सबूत जमा करने की कोशिश करते, लेकिन वो मतलब बेकसूर थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो भी मान लो कहीं से हम लोग सविता से झुका लेते, फोर्थ एल्डर ना ग्रैंड एल्डर को फंसा देती, उसके बाद से बेचारी वो भी मासूम, उनको भी खुश हो जाता। ये तो मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया, जिसके बाद से अच्छे से समझी, वरना ऐसे वो भी समझने को तैयार नहीं थी। तो ये सुन क्यों बोलते अच्छा ऐसी बात है, तो अब मुझे समझ आया कि हमारे लीडर ने तुझ पर क्यों भरोसा किया। उसके बाद जो क्यों रहती है ना, उस शेन को ऐसा बेड पे गिरा देती है और उस पर चढ़ने लगती है। ये देखिए शेन बोलता है एक सेकंड हमने अभी भी तो किया, तुम फिर से करना चाहती हो क्या। तो ये सुन रहे थे ना क्यों बोलते कि हाँ मैं अभी भी करना चाहती हूँ, और तुमने जो मतलब काम किया ना कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था, इसके वजह से तुम्हें एक रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना, क्या मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवॉर्ड, एक छोटा सा इनाम भी नहीं दे सकती। ये सुने थे ना शेन बोलते हाँ दे सकती हो, लेकिन भाई यहाँ पे माहौल उल्टा है, मतलब तुम मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं दे रही, मैं असल में तुम्हें रिवॉर्ड दे रहा हूँ। इसे चलो शुरू करते हैं। दोनों चालू पड़ जाते हैं, एक दो बार नहीं मतलब 3 बार 4 बार 5 बार, पूरे रात भर घमा किए जा रहे। उसके बाद सीन शुरू होता है अगले दिन, जहाँ पे जो बाकी लीडर्स है ना, 3 एल्डर्स और जो ग्रुप लीडर है ना, उनके बीच में मीटिंग चालू है। और उस मीटिंग में सारे एल्डर्स और ग्रुप लीडर ने ये बैठकर डिसाइड करी थी, जो 4 लीडर है उनके मौत हो चुके, तो उनके अंडर जो भी मतलब चीज आती थी अपने ग्रुप के ना, वो सबको जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह आते थे ना, वो सब है ना किस हिसाब से ना किस बंदे को बांटा जाएगा, मतलब किस एल्डर को संभालने को दिया जाएगा, वो सब चीज के बारे में डिस्कशन चालू था। और वहाँ पर शयन भी था, शयन और सारा चीज मतलब नोट किया था कि हाँ भी ये उनका मतलब ये सारी चीजें उनके अंडर आता था, और ये सारी चीजें ना दूसरे एल्डर्स को दिया जाएगा। और वहाँ पे ना उसको बहुत ज्यादा नींद आने लगता है, शयन को बहुत ज्यादा नींद आने लगता है। प्रवासी रखे हुए ना, उसने कल रात को ना कि उनके साथ बहुत ज्यादा राउंड किया था, और तभी वो जो ग्रुप लीडर है ना उससे पूछती है कि हाँ भाई क्या हुआ, कौन सा प्रॉपर्टी बाकी है, जो भी चीज था ना हमने सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। तो ये सुने थे शयन बुक में देखता हूँ, कहते कि हाँ भाई 2 बाकी है। सबसे पहले ना यान शहर में एक ब्लूम पेविलियन थी जो उनके अंडर आता था, एक वो बाकी है, प्लस है ना यू चैन शहर में ना एक मतलब अपना जो ब्रांच आता है वो खाली बाकी है, ये 2 खाली बाकी है, बाकी सब हो गया। और शयन के दिमाग में रहता है कि साला मैं पागल हूँ क्या, कल रात को ना मैंने क्यों के साथ ढेर सारा कर लिया था, मतलब इतना बार मैंने किया था कि भाई मुझे सोने का मौका भी नहीं मिला था, जे चक्कर में भाई अभी जो मीटिंग चलो इस मीटिंग में मुझे नींद आ रहा। अरे भाई कोई ऐसा वैसा मीटिंग नहीं है, स्पेशल मीटिंग है भाई, मुझे यहाँ पे ना जग के रहना पड़ेगा। लेकिन तभी उसका ध्यान है ना क्यून के कुर्सी की तरफ भी जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे ना क्यून को भी बुलाया गया था, क्यून का भी काम था इस मीटिंग में आना, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं आई है। मतलब ऑफकोर्स वो भी थक चुकी है, मैंने उससे बहुत सबक सीखा है, मैंने उसकी कल रात को बहुत ज़्यादा ली थी, जिस बात पर भाई वो भी बहुत ज़्यादा थक चुकी होगी, जिस कारण वो यहाँ पे नहीं आ पाई। मतलब भाई उसको भी सबक सीखना चाहिए कि हाँ भाई अपने पति को ज़्यादा फोर्स नहीं करते, वरना पति ऐसे लगेगा कि हाँ भाई अगले दिन तुम्हें भाई मीटिंग में जाने का मौका नहीं मिलेगा। और तब यहाँ पे जो गुबिड है ना बाकी लस्सी कहती कि हाँ भाई जितना प्रॉपर्टीज था ना सबका बंटवारा हो चुका है, खाली 2 जगह बाकी है। सबसे पहले ब्लूम पेविलियन एक वो बाकी है, उसके अलावा ना क्यू फैंस शहर में जो हमारा ब्रांच है ना वो बाकी है, तो भाई वो डिस्कस कर लेते हैं कि वो किसके अंडर अब जाएगा। तो ये सुना जो ग्रैंड है ना कहते कि हाँ देखो जो ब्लूम पेविलियन है ना मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो क्यू फैंस शहर में जो अपना ब्रांच है ना वो मुझे दे दो, उसको मैं संभाल लूंगी। तो ये सुना देना सेकंड एल्डर कहते हैं ग्रैंड एल्डर आप पागल हो क्या, आप सच में पागल हो। सबसे पहले ना आपने ना ढेर सारे प्रॉपर्टीज पहले से ले लिया, मतलब ये चीज़ ना आपने पहले से ले लिया, और अभी फिर से आपको ना क्यू फैंस शहर का मतलब वो चाहिए। भाई ऐसे कैसे भाई, ये गलत बात है भाई, आप कैसे ले सकते भाई, मुझे भी कुछ दीजिए। क्यू फैंस शहर का जो ब्रांच है ना वो ब्रांच मैं रखना चाहती हूँ, बदले में जो पेविलियन है ना मतलब जो ब्लूम पेविलियन है वो मैं आपको देना चाहती हूँ, आप रख लीजिए। ये सुना देना थर्ड एल्डर कहते एक सेकंड आपने क्या कहा, जो ब्लूम पेविलियन है ना आप रख लीजिए, मैं आपको देना चाहती हूँ। भाई ऐसे कैसे देना चाहते हूँ, अभी आपका नहीं हो, अभी डिस्कस करना बाकी है। वो जो ब्लूम पेविलियन है ना वो मुझे चाहिए, मतलब वो मैं रखूंगी, वो मेरे अंडर ही आना चाहिए। और ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे ये कहती है ग्रैंड कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुझे ब्लूम पेविलियन चाहिए तो भाई तू ब्लूम पेविलियन रख ले, लेकिन जो क्यू फैंस शहर में जो ब्रांच आता है ना वो ब्रांच तुझे मुझे देना पड़ेगा। भाई तुझे उसके लिए ना फाइट नहीं करना पड़ेगा, तुझे उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तो पहले से ब्लूम पेविलियन ले रही है। तो ये सुनने वाला ना थर्ड एल्डर बोलते भाई ऐसे कैसे, भाई ऐसे कैसे मैं छोड़ दूँ। सबसे पहली बात सबको हिस्सा बराबर बटेगा, जो कि बट रहा है, आराम से बट रहा है। लीग में जब लड़ाई हुआ था ना ब्लिच टाइम के साथ, मैंने सच में बहुत ज़्यादा कमाल किया था, मैंने और ग्रुप लीडर ने मिलकर कमाल किया था। तुम दोनों ने क्या किया था भाई, तुम दोनों तो खाली आराम से ना जो गेट फॉर्मेशन थे ना उसको एक्टिवेट करके रखे थे। मैं गई थी ग्रुप लीडर के साथ, मैंने लड़ाई किया था, मतलब मैंने ज़्यादा मेहनत किया था, इसके बदले भाई मुझे दोनों मिलना बनता है, मतलब मुझे इनाम भी मिलना बनता है, प्रॉपर्टी का हिस्सा हो रहा है वो तो भाई बनता ही है, उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा इनाम मिलना चाहिए, तो इस इनाम का तो भाई मैं दोनों रखना चाहती हूँ। तो ये सूरज ग्रैंड बोलते अच्छा तुझे इनाम भी चाहिए, लेकिन भाई तू वो कहाँ से बोल सकती है, तुम लोगों ने मेरे ऊपर बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए थे ना, तुम सबको ने स्टार्टिंग में मुझ पे सकता मतलब तुम लोगों ने मिलकर मेरी इज्जत का फर्जा करने की सोची की थी क्या भाई, तुमने मेरी इज्जत का फर्जा ना ऑलमोस्ट कर दिया था, तो उसके बदले क्या भाई, उसके बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। यहाँ पे शयन सोचता भाई कुछ दिन पहले ये लोग ब्लिच टाइम के साथ है ना साथ में मिलकर ना हम बहनों जैसे लड़ाई कर रहे थे कि हाँ भाई हम लोग बहनें, हम साथ में आएंगे, तुम्हारी चटनी बना देंगे, और एंड में उन्होंने चटनी बना भी दी। आवाज़ देखो भाई प्रॉपर्टीज के ले लो, आपस में बच्चों जैसा झगड़ा करे भाई, ये औरतों को भाई भगवान ही समझे, मेरे दिमाग में तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि हाँ भाई औरतों का दिमाग चलता कैसे। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म तो नहीं होता, लेकिन मैं अपना वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा, वरना ये ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।